कहां से आती है राजनीतिक दलों की आमदनी? बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां यह साफ नहीं करती हैं कि उनकी आमदनी का स्रोत क्या है। पारदर्शिता बनाने की जगह दोनों ही कानून में बदलाव का सहारा लेती हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन आयोग को दी गई जानकारी के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट देश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को वित्तीय वर्ष 2021-22 में अलग अलग माध्यमों से कुल 1917.12 करोड़ रुपए मिले। इसी अवधि में बीजेपी ने 854.46 करोड़ रुपए का खर्च किया है। इस तरह से 2021-22 में खर्च के मुकाबले बीजेपी की आमदनी 1062.66 करोड़ ज्यादा रही है। वही बात करते हैं कांग्रेस, कि अपने वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में पार्टी की आमदनी 541.27 करोड़ रुपए है, जबकि कांग्रेस का खर्च 400.41 करोड़ रुपए है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बीआर आचरकर राजनीतिक प्रक्रिया और पार्टियों की वित्तीय दशा को अधिकाधिक पारदर्शी बनाने के दावे करती रहती हैं। भाजपा तो हमेशा से ही कांग्रेस पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाती रही है और अपने आप को एक भिन्न किस्म की नितांत ईमानदार और बेदाग पार्टी के रूप में पेश करती रही है। लेकिन हकीकत यह है कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले धन के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने और पूरी प्रक्रिया को ईमानदार और पारदर्शी बनाने के बजाय उसने भी उस पर पर्दा डालने का ही काम किया है। चंदों पर चलते राजनीतिक दल लोकतंत्र में राजनीतिक दल लोगों के विचार के विकास में योगदान देते हैं और उनका समर्थन जीतकर उनके हित में प्रशासन चलाते हैं। लेकिन सदस्यों से पर्याप्त धन न मिले तो पार्टियों को चंदे पर निर्भर होना पड़ता है। राजनीतिक दलों का खर्च बढ़ा है, वहीं उनका जनाधार खिसका है। लोकतांत्रिक संरचना के अभाव में सदस्यों की भागीदारी कम हुई है। पैसों की कमी चंदों से पूरी हो रही है, जिसका सही हिसाब किताब नहीं होता। जुलूस खर्च इस तरह के जुलूसों के आयोजन पर भी है, चाहे चुनाव प्रचार हो या किसी मुद्दे पर विरोध या समर्थन व्यक्त करने के लिए रैलियों का आयोजन। नेताओं को लोकप्रियता दिखाने के लिए इसकी जरूरत होती है। रैली लोकप्रियता का एक पैमाना स्वागत में सड़कों पर उतरने वाली भीड़ है। इस भीड़ का इंतजाम स्थानीय पार्टी इकाई को करना होता है। कार्यकर्ताओं को लाने ले जाने का भी खर्च होता है। छोटी पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियों के कमजोर पड़ने से लगभग हर राज्य में प्रांतीय पार्टियां बन गई हैं। स्थानीय क्षत्रपों को भी अपनी पार्टी चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। कहां से आए धन? बहुत से प्रांतों में आर्थिक विकास न होने के कारण चंदा दे सकने वाले लोगों की कमी है। फिर पैसे के लिए चारा घोटाला होता है या चिटफंड घोटाला।